ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में जागरूकता का विशेष महत्व है। यातायात के सामान्य नियमों की जानकारी और उनके अनुपालन से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसमें सामूहिक प्रयास अधिक कारगर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने यूपीएसआरटीसी, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में उत्सव मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले माह 4 फरवरी से शुरू होने वाले समारोह अगले 1 वर्ष तक चलेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संयुक्त रूप से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का लोगो जारी किया। राजभवन में कल आयोजित चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शताब्दी समारोह देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम को और प्रगाढ़ करने का अवसर होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1922 की चौरी चौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का अवसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रभावी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड जांच को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आगे भी अधिक से अधिक जांच पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में कोविड जांच का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी। 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। कृषि मंत्री ने सरकार का ये दृष्टिकोण दोहराया कि कृषि कानूनों से किसानों के जीवन और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री तोमर ने अपील की कि सार्थक बातचीत के लिए कृषि कानूनों के प्रत्येक खंड पर चर्चा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज की दर 7% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है।
पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।